हिंदी की क्लास में आप सबका स्वागत है। तो बढ़ते हैं आगे। कर्मवीर पर हम लोग थे, जिसका 3 पैराग्राफ हो चुका है, जिसके राइटर हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ये लेखक हैं। हम लोग इसका 3 पैराग्राफ कर चुके हैं। आज चौथे और 5वें पर है। तो बढ़ते हैं आगे। चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना, चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना, काम परने पर करे जो शेर का भी सामना, जो कि हंस हंस के चना चबा लेते हैं लोहे का चना, है कठिन कुछ भी नहीं जिनके है जी में यह ठना। कोस कितने ही चले, कोस कितने ही चले, पर वे कभी थकते नहीं, कौन सी है गांठ जिसको खोल वे सकते नहीं। काम को आरंभ करके यूं नहीं जो छोड़ते, सामना करके नहीं जो भूल कर मुंह मोड़ते, जो गगन के फूल बातों से वृथा नहीं तोड़ते, संपदा मन की करोड़ों की नहीं जो जोड़ते। मन बन गया हीरा उन्हीं के हाथ से है कार्बन, कांच को करके दिखा देते हैं उज्जवल रतन। इस पैराग्राफ का कुछ शब्दार्थ है जो यहाँ अंकित है। चिलचिलाती धूप यानी प्रचंड गर्मी, उसको चिलचिलाती धूप कहते हैं। लोहे का चना चबाना यानी असंभव काम को संभव करना। ठना, ठना मतलब संकल्प। गांठ मतलब बंधन। आरंभ मतलब शुरू। सामना मतलब मुकाबला। मुंह मोड़ना यानी विमुख होना या छोड़ देना। गगन मतलब आकाश। वृथा मतलब बेकार। संपदा यानी धन दौलत। कांच मतलब होता है शीशा। अब कवि का कहना है कि सच्चे कर्मवीर ईमानदार होते हैं, परिश्रमी होते हैं, धीर होते हैं, वीर होते हैं और संतोषी होते हैं। उन्हें किसी चीज का लोभ नहीं होता, धन से लगाव नहीं होता। कौन? जो कर्मवीर होते हैं। बढ़ते हैं आगे। चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना, काम करने पर करे जो शेर का भी सामना। जो कर्मवीर होते हैं वो यहाँ दिखाता है परिस्थिति कि चिलचिलाती धूप मतलब, चिलचिलाती धूप का मतलब होता है गर्मी, बहुत ज्यादा गर्मी। यानी तेज किसी बुराई में, चाहे बुराई कितना भी गर्म हो, कितना भी बुरा हो। चांदनी मतलब होता है शीतल, यानी उसको, उस काम को शीतलता के साथ करते हैं, ठंडक के साथ करते हैं, यानी आराम से करते हैं। काम करने पर करे जो शेर का भी सामना, और जरूरत पड़ेगा तो किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए, शेर मतलब होता है क्या? ताकतवर, मजबूत। तो किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। जो कि हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना। कोई भी कठिन कार्य हो, जो काम असंभव लगे, उसको भी सहजता से अपने कर्म के बल पर संभव कर पाते हैं। है कठिन कुछ भी नहीं जिनके है जी में यह ठना, और वो मन में ठान के चलते हैं कि असंभव शब्द कुछ नहीं होता। जो हम मन से करेंगे, दृढ़ता से करेंगे, कर्तव्य परायणता से करेंगे, वो काम पूर्ण जरूर होगा। इसीलिए कठिन शब्द उनके डिक्शनरी में नहीं होता। कोस कितने ही चले पर वे कभी थकते नहीं,
यानी कितने भी वो काम कर ले, थकावट महसूस नहीं होता। वो अपने अंदर इस फील को पनपने नहीं देते कि हम थक चुके हैं। कौन सी है गांठ जिसको खोल वे सकते नहीं। गांठ मतलब होता है बंधन, यानी कौन सा ऐसा कठिन बांध है, कठिन काम है जो वो कर नहीं सकते। काम को आरंभ करके यूं नहीं जो छोड़ते। किसी भी काम को जब शुरू करते हैं तो उसको पूर्ण करके ही सांस लेते हैं, छोड़ते हैं। मतलब हुआ कि जो काम स्टार्ट किए, जिसको शुरू करते हैं, उसका अंत भी करते हैं। सामना करके नहीं जो भूल कर मुंह मोड़ते। किसी भी काम को ये बहुत कठिन कार्य है, नहीं कर पाएंगे, इस तरह से सोचकर पीछे नहीं मुड़ते, वो आगे बढ़ते हैं पूरे साहस के साथ। जो गगन के फूल बातों से वृथा नहीं तोड़ते। संपदा मन से करोड़ों की नहीं जो जोड़ते। वो सीधे हवा की बातें नहीं करते, गगन से फूल तोड़ लाएंगे, ये असंभव बातें हैं। इस तरह की बातें नहीं करते। उनके मन में संपदा यानी धन का कोई लोभ नहीं होता, वो संतोषी होते हैं। बन गया हीरा उन्हीं के हाथ से है कार्बन। और अपने कर्म के बल पर, कार्बन मतलब होता है काला, तो काले को भी हीरा चमकीला बना देते हैं। यानी अपने कर्तव्य के बल पर, अपनी कर्मनिष्ठा के बल पर किसी भी काम को, चाहे वो कितना ही कठिन हो, असंभव हो, उसको संभव बनाते हैं। कांच को करके दिखा देते हैं वे उज्जवल रतन। और शीशा को वो रतन मतलब बेशकीमती संपदा बना देते हैं। किसके बल पर? अपने कर्मनिष्ठा के बल पर। इस तरह से हम सभी संकल्प लें कि हमारा जो कर्म है, जो कर्तव्य है, उसको पूरी निष्ठा से पूर्ण करें और अपने इतिहास में अपना नाम अमर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले एपिसोड में।